अकबर और बीरबल अनसुनी सरगम का रहस्य। प्रस्तावना। फतेहपुर सीकरी के राजमहल में उस दिन एक अजीब हलचल थी। कोई संगीतकार न था, फिर भी महल के एक हिस्से से हर रात हल्की सी बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। यह आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाला मोहित हो जाता, मगर जब कोई उस दिशा में जाता तो वहां कोई नजर नहीं आता। पहला दृश्य अकबर की उलझन। दरबार में पहरेदार ने रिपोर्ट दी, जहां पनाह 3 रात से यह आवाज आ रही है। न कोई बांसुरी वाला दिखता है, न कोई वाद्ययंत्र। अकबर ने भौहें तानी, तो फिर यह सुर हवा में उगते हैं क्या? तुरंत बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर संगीत बिना वाद्ययंत्र के हैं तो या तो यह प्रकृति का चमत्कार है या किसी इंसान की चालाकी। अकबर बोले, तो आज रात तुम ही इसे सुलझाओ। दूसरा दृश्य आधी रात की जांच। बीरबल आधी रात को महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां से धुन आती थी। चारों ओर सन्नाटा था। चांदनी में दीवारों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। तभी हवा में फिर वही मीठी धुन गूंजने लगी, हूं हूं, ताना ताना। बीरबल ने कान लगाकर सुना और धीरे धीरे उस आवाज की दिशा पकड़ी। वे एक पुरानी बंद पड़ी हवेली में पहुंचे। तीसरा दृश्य रहस्य खुलने की शुरुआत। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन धुन और साफ हो रही थी। बीरबल धीरे धीरे भीतर गए और देखा, एक ऊंचे कोने में एक बांसुरी लटकी हुई थी, मगर उसे कोई बजा नहीं रहा था। जैसे ही हवा खिड़की की टूटी झिर्री से गुजरती, बांसुरी के सुर फूटते। पर बीरबल को महसूस हुआ कि ये महज हवा का खेल नहीं, बल्कि कोई इसे हर रात सही समय पर बजने की स्थिति में लटका जाता है। चौथा दृश्य असली खिलाड़ी। अगली रात बीरबल छिपकर बैठ गए। ठीक आधी रात एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी आया, बांसुरी को ठीक जगह पर रखा और चला गया। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। दरबार में पेश होने पर बूढ़ा बोला, जहां पनाह, मैं पहले शाही संगीतकार था। कुछ साल पहले मेरी जगह किसी और को दे दी गई। मैं चाहता था कि लोग फिर मेरी धुन सुने, ताकि मुझे याद किया जाए। अकबर ने पूछा, तो तुमने ये सब क्यों छिपकर किया? बूढ़ा रो पड़ा, मुझे डर था कि कोई मेरी हालत देखकर मजाक बनाएगा। पांचवा दृश्य बीरबल का समाधान। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस बूढ़े का अपराध सिर्फ इतना है कि इसे अपनी कला से प्यार है। इसे दंड देने से बेहतर है कि हम इसे सम्मान दें। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया कि बूढ़ा संगीतकार फिर से महल में बांसुरी बजाए। उस दिन से वह हर शाम दरबार में अपनी मधुर धुन से सभी को मंत्रमुग्ध करता। अंत। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हें तो रहस्यों में भी सुर मिल जाते हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, सच्चा सुर वही है जो दिल तक पहुंच जाए, चाहे वह पर्दे के पीछे से ही क्यों न आए। अकबर और बीरबल अनसुनी सरगम का रहस्य। प्रस्तावना। फतेहपुर सीकरी के राजमहल में उस दिन एक अजीब हलचल थी। कोई संगीतकार न था, फिर भी महल के एक हिस्से से हर रात हल्की सी बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। यह आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाला मोहित हो जाता, मगर जब कोई उस दिशा में जाता तो वहां कोई नजर नहीं आता। पहला दृश्य अकबर की उलझन। दरबार में पहरेदार ने रिपोर्ट दी, जहां पनाह, 3 रात से यह आवाज आ रही है। न कोई बांसुरी वाला दिखता है, न कोई वाद्ययंत्र। अकबर ने भौहें तानी, तो फिर यह सुर हवा में उगते हैं क्या? तुरंत बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह अगर संगीत बिना वाद्य यंत्र के है तो या तो यह प्रकृति का चमत्कार है या किसी इंसान की चालाकी। अकबर बोले, तो आज रात तुम ही इसे सुलझाओ। दूसरा दृश्य, आधी रात की जांच। बीरबल आधी रात को महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां से धुन आती थी। चारों ओर सन्नाटा था। चांदनी में दीवारों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। तभी हवा में फिर वही मीठी धुन गूंजने लगी, हूं हूं। ताना ताना। बीरबल ने कान लगाकर सुना और धीरे धीरे उस आवाज की दिशा पकड़ी। वे एक पुरानी बंद पड़ी हवेली में पहुंचे। तीसरा दृश्य, रहस्य खुलने की शुरुआत। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन धुन और साफ हो रही थी। बीरबल धीरे धीरे भीतर गए और देखा, एक ऊंचे कोने में एक बांसुरी लटकी हुई थी, मगर उसे कोई बजा नहीं रहा था। जैसे ही हवा खिड़की की टूटी झिर्री से गुजरती, बांसुरी के सुर फूटते। पर बीरबल को महसूस हुआ कि ये महज हवा का खेल नहीं, बल्कि कोई इसे हर रात सही समय पर बजने की स्थिति में लटका जाता है। चौथा दृश्य, असली खिलाड़ी। अगली रात बीरबल छिपकर बैठ गए। ठीक आधी रात एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी आया, बांसुरी को ठीक जगह पर रखा और चला गया। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। दरबार में पेश होने पर बूढ़ा बोला, जहां पनाह, मैं पहले शाही संगीतकार था। कुछ साल पहले मेरी जगह किसी और को दे दी गई। मैं चाहता था कि लोग फिर मेरी धुन सुने ताकि मुझे याद किया जाए। अकबर ने पूछा, तो तुमने ये सब क्यों छिपकर किया? बूढ़ा रो पड़ा, मुझे डर था कि कोई मेरी हालत देखकर मजाक बनाएगा। पांचवा दृश्य, बीरबल का समाधान। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस बूढ़े का अपराध सिर्फ इतना है कि इसे अपनी कला से प्यार है। इसे दंड देने से बेहतर है कि हम इसे सम्मान दें। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया कि बूढ़ा संगीतकार फिर से महल में बांसुरी बजाए। उस दिन से वह हर शाम दरबार में अपनी मधुर धुन से सभी को मंत्रमुग्ध करता। अंत। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हें तो रहस्यों में भी सुर मिल जाते हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, सच्चा सुर वही है जो दिल तक पहुंच जाए, चाहे वह पर्दे के पीछे से ही क्यों न आए। अकबर और बीरबल, खोया हुआ हीरा। पहला अध्याय, महल में हड़कंप। एक सुबह महल में अफरा तफरी मच गई। अकबर की सबसे कीमती चीज, कोहिनूर के बराबर का एक अनमोल हीरा, उनके खजाने से गायब था। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने आदेश दिया, दरबारियों, महल में जो भी मौजूद है सबकी तलाशी लो। तलाशी हुई, लेकिन हीरा नहीं मिला। अकबर की निगाहें बीरबल पर पड़ी। बीरबल, अगर तुम सच में उतने चालाक हो जितना दावा करते हो, तो आज इस चोर को पकड़कर दिखाओ। दूसरा अध्याय, बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि अगर सब पर शक किया जाएगा तो डर और गुस्सा दोनों बढ़ेंगे। उन्होंने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह, चोर को बिना अपमान किए पकड़ने का एक तरीका है। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, तरीका बताओ। बीरबल ने आदेश दिया कि महल में मौजूद सभी लोग, नौकर, सैनिक, मंत्री दरबार में लाइन से खड़े हों। फिर उन्होंने कहा, मैंने अपने जादुई ऊंट की पूंछ काटकर सबको बांट दी है। जिस व्यक्ति की पूंछ सुबह तक सबसे लंबी होगी वही चोर होगा। सब लोग हैरान रह गए, ये कैसी अजीब बात है। तीसरा अध्याय, रात का असर। रात भर सब सो नहीं पाए। चोर के मन में डर था कि उसकी पूंछ सुबह बढ़ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। इस डर में उसने सोचा, अगर मैं थोड़ी पूंछ काट दूं तो सबसे लंबी नहीं होगी और मैं बच जाऊंगा। उसने आधी पूंछ काट दी। चौथा अध्याय, सुबह का खुलासा।
सुबह दरबार लगा। बीरबल ने सबकी जादुई पूंछ मापनी शुरू की। सबकी पूंछ बराबर लंबाई की थी, बस एक की थोड़ी छोटी थी, वही चोर था। अकबर ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और हीरा बरामद कर लिया। 5वां अध्याय, अकबर की हैरानी। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, ये तो असली ऊंट की पूंछ थी ही नहीं, फिर चोर पकड़ा कैसे गया? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, चोरी करने वाला डर के कारण गलती करता ही है। बाकी लोगों ने पूंछ जैसी मिली थी वैसी रखी, लेकिन चोर को डर था कि वो पकड़ जाएगा, इसलिए उसने खुद ही अपनी पूंछ काट दी और पकड़ा गया। 6वां अध्याय, सीख। अकबर ने दरबार में कहा, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ तलवार की नहीं, दिमाग की भी होती है। सीख। गुनाह करने वाला अपने डर से ही खुद को बेनकाब कर देता है। सच बोलने वाला कभी पूंछ नहीं काटता। अकबर और बीरबल, जेब का खेल। बीरबल की चुनौती। एक दिन अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे चालाक हो। क्या तुम मेरी जेब से सोने का सिक्का निकाल सकते हो बिना मुझे पता चले? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अभी करके दिखाता हूं। अकबर ने भी सोचा, देखते हैं ये कैसे करता है, और जेब पर हाथ रख लिया। दूसरा अध्याय, चाल शुरू। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जहां पनाह को मैं एक जादू दिखाऊंगा। इस जादू में मैं उनकी जेब से सिक्का निकालूंगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अकबर बोले, ठीक है, कोशिश कर लो। बीरबल ने अचानक कहा, पर जादू तभी होगा अगर आप आंख बंद करके मन ही मन जय बीरबल 3 बार कहें। अकबर हंसते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। तीसरा अध्याय, जादू का कमाल। अकबर आंखें बंद करते हैं और उसी पल बीरबल धीरे से उनकी जेब से सिक्का निकाल लेते हैं। फिर पास खड़े एक दरबारी को इशारा करके सिक्का उसके हाथ में रख देते हैं। अकबर ने आंखें खोलीं और जेब टटोली, सिक्का गायब। ये कैसे हुआ? उन्होंने हैरानी से पूछा। चौथा अध्याय, हंसी का फव्वारा। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब राजा खुद अपनी आंखें बंद कर ले और मेरा नाम जपने लगे तो सिक्का निकालना मुश्किल कहाँ है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम्हारे सामने तो मेरी जेब भी सुरक्षित नहीं। बीरबल ने सिक्का वापस करते हुए कहा, जहां पनाह, ये तो बस याद दिलाने के लिए था कि सतर्कता खोते ही दौलत भी हाथ से निकल सकती है। सीख। दुनिया में सबसे तेज हाथ उसी का होता है जिसके साथ सामने वाले का भरोसा और लापरवाही दोनों हों। अकबर और बीरबल, अदृश्य चोर का रहस्य। पहला अध्याय, अजीब चोरी। एक सुबह शाही कोषाध्यक्ष घबराते हुए दरबार में आया। जहां पनाह, रात को खजाने के कमरे से 5 सोने के थाल चोरी हो गए, मगर दरवाजा बंद था, ताला टूटा नहीं और पहरेदारों ने किसी को आते जाते नहीं देखा। दरबार में हलचल मच गई। अकबर बोले, ताला टूटा नहीं, पहरेदार जागते थे और फिर भी चोरी। ये तो किसी अदृश्य चोर का काम लगता है। मंत्री, दरबारी, सबने अलग अलग राय दी। कोई बोला जादू है, कोई बोला जिन्न का काम। अकबर ने चुप कराते हुए कहा, बीरबल को बुलाओ। दूसरा अध्याय, बीरबल की जांच। बीरबल आए, उन्होंने ताले को देखा, कमरे की दीवारें टटोली और खिड़की पर ध्यान दिया। खिड़की पर धूल की एक पतली परत थी, लेकिन बीच में एक साफ लकीर थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, चोर अदृश्य नहीं था, लेकिन उसने अपनी चाल से हमें यही सोचने पर मजबूर किया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने खिड़की के बाहर देखा,
वहां एक लंबा बांस पड़ा था जिसके सिरे पर कपड़े का हुक बंधा था। तीसरा अध्याय, चालाकी का भेद। बीरबल बोले, चोर ने खिड़की के बाहर से बांस डाला, हुक से थाल उठाए और बाहर खींच लिए। इसलिए ताला टूटा नहीं और पहरेदारों को भी पता नहीं चला, क्योंकि वो दरवाजे पर नजर रखे हुए थे, खिड़की पर नहीं। अकबर ने पूछा, लेकिन ये चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इतना लंबा बांस और इतनी सफाई से थाल उठाने की कला सिर्फ बाजार के एक ही आदमी को आती है, मुरलीराम, जो मेले में बाजीगरी दिखाता है। चौथा अध्याय, असली चोर पकड़ा गया। सैनिकों को भेजा गया। मुरलीराम के घर तलाशी ली गई तो सारे थाल वहीं मिल गए। मुरलीराम बोला, हुजूर, मैं गरीब हूं। सोचा कोई ध्यान नहीं देगा। अकबर गुस्से में बोले, गरीबी चोरी की इजाजत नहीं देती। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे सजा दें, लेकिन साथ ही इसे अपनी कला अच्छे काम में लगाने का मौका भी दें। पांचवा अध्याय, नतीजा। मुरलीराम को दंडस्वरूप आदेश दिया गया कि वह हर हफ्ते दरबार में अपनी बाजीगरी दिखाए और उससे मिलने वाली कमाई गरीबों में बांटे। कुछ समय बाद वह ईमानदारी से नामी कलाकार बन गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग में है, न कि चाल में। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, चोर को पकड़ना आसान है, मगर उसे सही रास्ता दिखाना असली जीत है। सीख, गलत रास्ते से मिली चीज टिकती नहीं, लेकिन सही राह से मेहनत का फल हमेशा सम्मान दिलाता है। अकबर और बीरबल, सबसे मूर्ख आदमी। पहला अध्याय, अजीब आदेश। एक दिन अकबर का मूड हंसी मजाक का था। उन्होंने दरबार में कहा, बीरबल, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे जैसा समझदार कोई नहीं, तो आज मुझे दरबार में सबसे मूर्ख आदमी दिखाओ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, इसमें बस थोड़ी तैयारी लगेगी, कल तक पेश कर दूंगा। अकबर बोले, ठीक है, पर मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे साबित करते हो। दूसरा अध्याय, बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह सिर पर जूते पहनकर, हाथ में टूटी बाल्टी लेकर खड़ा था। अकबर हंस पड़े, ये कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये हमारे शहर का सबसे मूर्ख आदमी है। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम सिर पर जूते क्यों पहने हो? आदमी बोला, क्योंकि पैरों में पहनने से जल्दी घिस जाते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। तीसरा अध्याय, बड़ा मोड़। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा काम पूरा हुआ। सच में ये आदमी बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, असली मूर्ख तो कोई और है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, और कौन? बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे मूर्ख वो है जो इस आदमी को ढूंढने का आदेश दे और फिर इसे देखने के लिए दरबार का वक्त बर्बाद करे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर भी पहले चौंके, फिर खुद हंस पड़े। चौथा अध्याय, नतीजा। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार तुमने सच में मुझे मात दे दी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी मजाक ही हमें आईना दिखा देता है। सीख, कभी कभी हम दूसरों की कमी ढूंढने में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी बेवकूफी पर ध्यान ही नहीं देते। अकबर और बीरबल, अनोखे दरबार का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन सबसे चतुर और समझदार थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और गहरी समझ का लोहा खुद बादशाह अकबर भी मानते थे। दरबार में नई चुनौती।
एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों, सभासदों और दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं एक अनोखा दरबार लगाऊंगा। इस दरबार में कोई बोलेगा नहीं, कोई इशारा नहीं करेगा, सिर्फ अपनी आंखों से बात होगी। जो मेरी बात समझकर सही उत्तर देगा वही विजेता माना जाएगा, और जिसे मैं इशारे से बुलाऊं वो बिना कुछ पूछे सही चीज लेकर आएगा। सभी दरबारी चकित रह गए। बिना बोले दरबार, ये कैसा आदेश था? पहला इशारा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और अपनी एक उंगली ऊपर उठाई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ ने सोचा एक उंगली का मतलब एक मिठाई लाना है, तो किसी ने सोचा शायद सम्राट एक सिपाही बुलाना चाहते हैं। लेकिन बीरबल मुस्कराए और तुरंत दरबार से बाहर चले गए। थोड़ी देर में वे एक खूबसूरत गुलाब का फूल लेकर लौटे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, शाबाश बीरबल, एक उंगली का मतलब था एकता और सुंदरता, और तुम गुलाब लाए जो इन दोनों का प्रतीक है। दूसरा इशारा। इसके बाद अकबर ने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके सामने की ओर बढ़ाई। इस बार सभी और भी उलझन में थे। कुछ सोच रहे थे कि शायद सम्राट गहने मांग रहे हैं, कुछ ने समझा कि कोई बंद किताब चाहिए। लेकिन बीरबल फिर से उठे और इस बार एक मिट्टी की छोटी सी मूरत लेकर आए जो एक किसान की मूर्ति थी। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, सही जवाब। दो बंद मुट्ठियां मतलब मेहनत और मेहनती हाथ। और किसान से ज्यादा मेहनती कौन है? तीसरा इशारा, सबसे कठिन। अब अकबर ने सबके सामने आंखें बंद कर लीं और गर्दन झुकाकर शांत बैठ गए। सारा दरबार स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। लेकिन बीरबल ने तुरंत कुछ किया। वे उठे, जमीन से थोड़ा पानी उठाया और अकबर के चरणों पर छिड़क दिया। अकबर ने आंखें खोलीं और वे बहुत प्रभावित हुए। बोले, बीरबल, तुमने फिर से मेरी भावना को सही पहचाना। मैंने यह दिखाया कि जब राजा भी मौन होता है तो उसे प्रजा की सेवा और नम्रता से ही जगाया जा सकता है। और पानी से चरण धोना मेरे लिए आदर और जागृति का प्रतीक है। इनाम और शिक्षा। अकबर ने बीरबल को स्वर्ण मुद्राएं और एक कीमती अंगूठी भेंट की। साथ ही सब दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची समझ और बुद्धिमानी शब्दों की मोहताज नहीं होती। जब मन और हृदय साफ हो तो मौन भी बोलने लगता है। सीख। बिना बोले समझना और बिना कहे सही काम करना केवल वही कर सकता है जो सच्चे मन से दूसरों की भावना समझता हो। बीरबल की यही खासियत उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अकबर और बीरबल, सच्चे इंसान की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर अपने दीवाने खास में बैठे थे। सभी दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन बादशाह किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, मैं सोच रहा हूं इस संसार में सच्चा इंसान कौन होता है। कैसे पहचाना जाए कि कौन सच्चा है और कौन दिखावा कर रहा है? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन इसका जवाब खोजा जा सकता है। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ दिनों में इसका उत्तर दूं। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की खोज। बीरबल ने नगर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मुलाकात करनी शुरू की। उन्होंने अमीरों, फकीरों, व्यापारियों, साधुओं, सैनिकों और किसानों से बातचीत की। सबका अपना अपना सच था। लेकिन बीरबल को अब भी वो एक इंसान नहीं मिला जिसे देखकर वो कह सके, यह है सच्चा इंसान। एक दिन बीरबल नगर के बाहर एक गांव में पहुंचे।
वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा सुबह से लकड़ियां काट कर ला रहा था, फिर उन्हें बांधकर बाजार में बेचता और जो पैसे मिलते उससे अनाथ बच्चों को खाना खिलाता। वह खुद दिन भर कुछ नहीं खाता था, बस एक रोटी बचाकर रात में खाता। बीरबल ने पूछा, बाबा तुम ये सब क्यों करते हो? लकड़हारा बोला, बेटा जब तक शरीर में जान है मैं चाहता हूं किसी भूखे का पेट भर जाए। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है, अब दूसरों को कुछ दे सकूं तो खुद को सच्चा इंसान समझूं। बीरबल की आंखें नम हो गईं। दरबार में बीरबल की प्रस्तुति। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल क्या तुमने सच्चे इंसान को ढूंढ लिया? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, लेकिन उसका परिचय देने से पहले मैं दरबार में एक छोटी परीक्षा करना चाहता हूं। अकबर ने इजाजत दी। सच्चाई की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में दो लोगों को बुलवाया। एक था वह लकड़हारा और दूसरा था एक अमीर व्यापारी जो रोज दरबार में आता था और अपने दान पुण्य की बातें करता था। बीरबल ने दोनों से कहा, आप दोनों को एक ही काम दिया जाएगा, इस मोहरों से भरे थैले को अपने घर ले जाइए और उसमें से जितना चाहें रख लीजिए, कोई नहीं पूछेगा। अगले दिन व्यापारी ने थैला लौटा दिया, लेकिन उसमें से कुछ मोहरें कम थीं। लकड़हारे ने थैला ज्यों का त्यों लौटा दिया और कहा, मैंने कुछ नहीं लिया साहब, मेरे लिए ये धन अनाथ बच्चों की सेवा से बड़ा नहीं। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर खड़े हो गए और बोले, बीरबल अब मैं समझ गया कि सच्चा इंसान कौन होता है। जो बिना दिखावे के निस्वार्थ भाव से सेवा करे वही सच्चा है। उन्होंने उस लकड़हारे को गले लगाया और उसे नगर सेवक की उपाधि दी। उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन वह फिर भी हर सुबह बच्चों को खाना खिलाने जाता। सीख है, सच्चाई दिखावे में नहीं होती, कर्मों में होती है। जो बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। अकबर और बीरबल झूठ के कुएं का रहस्य। शिकायत। एक सुबह जब बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, तभी एक अजीबोगरीब आदमी दरबार में घबराया हुआ आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें डरी हुई थीं और हाथ कांप रहे थे। उसने जोर से कहा, हुजूर, मेरी जान बचाइए, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अकबर चौंके। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और इतनी घबराहट में क्यों हो? वह आदमी बोला, हुजूर, मैं एक साधारण व्यापारी हूं, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया था और अब वो मुझे लेने आ रहा है। अकबर चौंक गए, कौन वो? वह कांपते हुए बोला, झूठ का कुआं। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा, कौन सा झूठ का कुआं? साफ साफ बताओ। व्यापारी ने कांपते हुए जवाब दिया, शहर के बाहर पुराने जंगल में एक प्राचीन कुआं है। कहते हैं जो कोई झूठ बोलता है और उस कुएं के पास जाता है वह उसमें गिर जाता है, हमेशा के लिए। कल रात मैं मजाक में एक बड़ा झूठ बोल आया था और तभी से मेरे सपनों में वही कुआं आता है। मुझे लगता है अब मेरी मौत पक्की है। दरबार की उत्सुकता। अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या किसी ने इस कुएं के बारे में सुना है? कुछ बुजुर्ग दरबारी बोले, जहांपनाह, बहुत पहले की एक कहानी है। कहते हैं उस कुएं को सच और झूठ की परीक्षा के लिए बनाया गया था। अकबर बोले, बीरबल, मैं खुद उस कुएं को देखना चाहता हूं। वहां चलकर पता करो कि इसमें सच्चाई है या यह भी कोई बड़ा झूठ है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, यह मामला रहस्यमय है, लेकिन हम इसकी तह तक जरूर पहुंचेंगे। जंगल की यात्रा। अगली सुबह बीरबल के साथ कुछ दरबारी, सैनिक और खुद बादशाह अकबर घोड़े पर सवार होकर उस पुराने जंगल की ओर निकल पड़े।
घने पेड़ों के बीच सूखे पत्तों से भरे रास्तों से होते हुए वे एक वीरान जगह पहुंचे। वहां सचमुच एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। उस पर एक लोहे की पट्टी जड़ी थी जिस पर लिखा था, जो सत्य बोले बच जाएगा, जो झूठ बोले खो जाएगा। अकबर ने हैरानी से देखा, क्या कोई सच में यहां गिर जाता है? बीरबल बोले, कुआं तो पुराना है, लेकिन यह रहस्य जरूर किसी की चालाकी है। बीरबल की योजना। बीरबल ने रात में सैनिकों को तैनात किया और खुद छिपकर कुएं के पास पहरा दिया। आधी रात को उन्होंने देखा, दो नकाबपोश आदमी कुएं में से एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकले और कुएं की दीवार को फिर से ढक दिया। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और दोनों को पकड़ लिया। सच्चाई सामने आई। पूछताछ करने पर पता चला कि वे दोनों ठग थे, जो लोगों को झूठ का कुआं का डर दिखाकर उनका माल लूट लेते थे। जो कोई डर कर आता, उसे बेहोशी की दवा देकर छिपा देते और फिर उसका सामान चुरा लेते। बाद में उसे जंगल के बाहर छोड़ देते थे। वे पिछले कई सालों से इस कहानी को फैला रहे थे ताकि लोग खुद डरकर भाग जाएं। बीरबल बोले, हुजूर, यह तो झूठ का कुआं नहीं बल्कि डर का कुआं है। अकबर ने ठगों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और कहा, सच सामने लाने का काम तो केवल बीरबल ही कर सकता है। अंत और सीख। बादशाह ने उस कुएं को तुड़वाकर वहां एक सुंदर छोटा बगीचा बनवाया और एक शिलालेख लगवाया। डर वही फैलाता है जो खुद झूठा होता है। सच बोलने वाला कभी नहीं डगमगाता। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ से एक और रहस्य सुलझा और प्रजा को एक जरूरी सीख मिली, झूठ का डर असली नहीं होता, बस दिल में बैठा वहम होता है। सीख। डर से बड़ा कोई झूठ नहीं और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। अकबर और बीरबल, अंधे कुएं का रहस्य। प्रारंभ। एक अजीब शिकायत। एक सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में आए तो उन्हें नगर के कुछ प्रतिष्ठित लोग एक अजीब सी फरियाद लेकर आए। उनमें से एक अमीर व्यापारी बोला, हुजूर, हमारे गांव के पास एक पुराना सूखा कुआं है जिसे लोग अंधा कुआं कहते हैं। अकबर ने पूछा, तो इसमें अंधापन कैसा? दूसरा व्यक्ति बोला, जहां पनाह उस कुएं के पास जो भी चीज जाती है वो गायब हो जाती है। एक किसान की बकरी, एक राजमिस्त्री के औजार, यहां तक कि एक आदमी भी। अब तीसरा आदमी घबराते हुए बोला, और सबसे अजीब बात, जब कोई कुएं के पास जाकर जोर से बोलता है तो भीतर से कोई जवाब देता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गंभीरता से कहा, अगर ये कुआं सच में बोलता है तो ये मामला रहस्यमयी है और इसे कोई सुलझा सकता है तो वो है बीरबल। बीरबल की जांच शुरू होती है। बीरबल उसी शाम उस गांव पहुंचा जहां अंधा कुआं था। गांव वाले डरे हुए थे। कुएं के चारों ओर बांस की बाड़ लगा दी गई थी। बीरबल ने देखा, कुआं बहुत पुराना और सूखा था। पानी का कोई नामो निशान नहीं। बीरबल ने जोर से कुएं में पुकारा, कोई है? कुछ देर बाद कुएं के भीतर से आवाज आई, यहां सिर्फ अंधेरा है, चले जाओ। बीरबल मुस्कराया। रात को बीरबल ने 2 सैनिकों के साथ कुएं के चारों ओर निगरानी रखी। कुछ ही देर में उन्हें बाड़ के पीछे कुछ हलचल दिखी। तीनों चुपचाप झाड़ियों की आड़ में चले गए। रहस्य उजागर होता है। रात के तीसरे पहर एक आदमी झाड़ियों से निकलकर कुएं के पास आया। उसके हाथ में रस्सी और एक टोकरी थी। वह कुएं के किनारे गया, नीचे रस्सी लटकाई और फिर वहां से कुछ सामान ऊपर खींचा, वही औजार जो कुछ दिन पहले गायब हुए थे। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और वो आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया। वह कांपते हुए बोला,
माफ कीजिए हुजूर, मैं तो मैं तो बस चोरी करता था। ये सब मैंने ही फैलाया कि कुआं बोलता है, ताकि कोई पास न आए। बीरबल ने पूछा, और आवाजें? मैंने कुएं के नीचे एक छोटी गुफा बनाई थी। चोर बोला, मैं वहीं छिपकर जवाब देता था, ताकि लोग डर जाएं। अकबर का न्याय। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में पेश किया और पूरी कहानी सुनाई। अकबर गुस्से में बोले, तुमने गांव वालों को डराया, उनकी चीजें चुराईं और अंधविश्वास फैलाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, लेकिन हुजूर, इससे एक शिक्षा मिली, डर हमेशा बाहर नहीं, अंदर होता है। अकबर मुस्कराए और बोले, वह सच कहा बीरबल, तुमने फिर से अंधे कुएं में रोशनी कर दी। कहानी की सीख। अंधविश्वास तभी पलते हैं जब सच्चाई छिपी रहती है। डर को हिम्मत और समझ से हराया जा सकता है। बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग अंधकार में भी रास्ता खोज लेते हैं। अकबर और बीरबल, अंधे कुएं का रहस्य। प्रारंभ। एक अजीब शिकायत। एक सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में आए तो उन्हें नगर के कुछ प्रतिष्ठित लोग एक अजीब सी फरियाद लेकर आए। उनमें से एक अमीर व्यापारी बोला, हुजूर, हमारे गांव के पास एक पुराना सूखा कुआं है, जिसे लोग अंधा कुआं कहते हैं। अकबर ने पूछा, तो इसमें अंधापन कैसा? दूसरा व्यक्ति बोला, जहां पनाह उस कुएं के पास जो भी चीज जाती है वो गायब हो जाती है। एक किसान की बकरी, एक राजमिस्त्री के औजार, यहां तक कि एक आदमी भी। अब तीसरा आदमी घबराते हुए बोला, और सबसे अजीब बात, जब कोई कुएं के पास जाकर जोर से बोलता है तो भीतर से कोई जवाब देता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गंभीरता से कहा, अगर ये कुआं सच में बोलता है तो ये मामला रहस्यमयी है, और इसे कोई सुलझा सकता है तो वो है बीरबल। बीरबल की जांच शुरू होती है। बीरबल उसी शाम उस गांव पहुंचा जहां अंधा कुआं था। गांव वाले डरे हुए थे। कुएं के चारों ओर बांस की बाड़ लगा दी गई थी। बीरबल ने देखा, कुआं बहुत पुराना और सूखा था। पानी का कोई नामो निशान नहीं। बीरबल ने जोर से कुएं में पुकारा, कोई है? कुछ देर बाद कुएं के भीतर से आवाज आई, यहां सिर्फ अंधेरा है, चले जाओ। बीरबल मुस्कराया। रात को बीरबल ने 2 सैनिकों के साथ कुएं के चारों ओर निगरानी रखी। कुछ ही देर में उन्हें बाड़ के पीछे कुछ हलचल दिखी। तीनों चुपचाप झाड़ियों की आड़ में चले गए। रहस्य उजागर होता है। रात के तीसरे पहर एक आदमी झाड़ियों से निकलकर कुएं के पास आया। उसके हाथ में रस्सी और एक टोकरी थी। वह कुएं के किनारे गया, नीचे रस्सी लटकाई और फिर वहां से कुछ सामान ऊपर खींचा, वही औजार जो कुछ दिन पहले गायब हुए थे। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और वो आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया। वह कांपते हुए बोला, माफ कीजिए हुजूर, मैं तो बस चोरी करता था। ये सब मैंने ही फैलाया कि कुआं बोलता है, ताकि कोई पास न आए। बीरबल ने पूछा, और आवाजें? मैंने कुएं के नीचे एक छोटी गुफा बनाई थी। चोर बोला, मैं वहीं छिपकर जवाब देता था, ताकि लोग डर जाएं। अकबर का न्याय। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में पेश किया और पूरी कहानी सुनाई। अकबर गुस्से में बोले, तुमने गांव वालों को डराया, उनकी चीजें चुराईं और अंधविश्वास फैलाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, लेकिन हुजूर, इससे एक शिक्षा मिली, डर हमेशा बाहर नहीं, अंदर होता है। अकबर मुस्कराए और बोले, वह सच कहा बीरबल, तुमने फिर से अंधे कुएं में रोशनी कर दी।
कहानी की सीख। अंधविश्वास तभी पलते हैं जब सच्चाई छिपी रहती है। डर को हिम्मत और समझ से हराया जा सकता है। बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग अंधकार में भी रास्ता खोज लेते हैं। अकबर और बीरबल, सुनहरी छड़ी का रहस्य। प्रारंभ, रहस्यमयी छड़ी का आगमन। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। वह दुबला-पतला था, लेकिन उसकी आंखों में तेज था। उसके हाथ में एक चमचमाती सुनहरी छड़ी थी। वह अकबर के सामने झुककर बोला, जहां पनाह, यह छड़ी कोई साधारण छड़ी नहीं है। यह सच और झूठ में फर्क कर सकती है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? साधु बोला, जिसके भी हाथ में यह छड़ी होगी, वह जब झूठ बोलेगा तो यह छड़ी हल्की गर्म हो जाएगी, और अगर वह सच बोलेगा तो छड़ी ठंडी रहेगी। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, ऐसी छड़ी तो हमारे दरबार में बहुत काम आ सकती है। साधु बोला, मैं यह छड़ी आपको भेंट करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। इसका पहला प्रयोग आप नहीं, बीरबल करेंगे। बीरबल को सौंपी गई छड़ी। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और छड़ी हाथ में ली। ठीक है, बीरबल बोला, आइए इसका परीक्षण करते हैं। बीरबल ने दरबार के 4 सेवकों को एक कोने में बुलाया और पूछा, कल रात रसोई से बादशाह की पसंदीदा मिठाई चोरी हुई। तुम चारों उस समय महल में थे। अब सच सच बताओ, तुम में से किसने मिठाई खाई? सभी ने झूठ बोलते हुए कहा, हमने कुछ नहीं खाया, हुजूर। बीरबल ने मुस्कुराकर सबको छड़ी पकड़ने को कहा, एक एक कर। पहले ने कहा, मैंने कुछ नहीं खाया, और छड़ी ठंडी रही। दूसरे ने कहा, मैंने नहीं खाया, छड़ी भी ठंडी रही। तीसरे ने कहा, मैं निर्दोष हूं, छड़ी फिर भी ठंडी रही। चौथे ने कहा, मैं तो मिठाई के पास भी नहीं गया, लेकिन बीरबल बोला। रुको। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और बोला, जहां पनाह, मिठाई चौथे ने ही खाई है। अकबर चौंके, लेकिन छड़ी तो गर्म नहीं हुई। बीरबल हंसते हुए बोला, वो छड़ी जादुई है ही नहीं। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने आगे कहा, असल में मैंने चारों को एक कोने में छड़ी पकड़ाकर कहा था कि जिसने मिठाई खाई होगी उसके हाथ में छड़ी गर्म हो जाएगी। डर के कारण केवल एक आदमी था जिसने छड़ी को पूरा पकड़ा ही नहीं, और वह था चौथा व्यक्ति। वह डर रहा था कि छड़ी गर्म न हो जाए। बाकियों ने निडर होकर छड़ी पकड़ी। रहस्य का खुलासा। साधु मुस्कराया और बोला, वाह बीरबल, असल में यह कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक परखने का माध्यम है, लोगों के डर और ईमानदारी को समझने का तरीका। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारे दिमाग की असली छड़ी हर झूठ को खोज ही लेती है। कहानी की सीख। सच और झूठ में फर्क करने के लिए जादू नहीं, चतुराई और समझदारी चाहिए। डर हमेशा झूठ के साथ चलता है। बीरबल जैसी बुद्धि से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है।